हाय ब्रियन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 का, जो कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, बिल्कुल 100% गारंटी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आने की 100% गारंटी रहता है। ठीक है, तो मैं दोस्तों इस चैप्टर 3 से वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसका आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। तो आप इस क्वेश्चन की अगर तैयारी कर लिए हैं तो ठीक है, रिविजन करने रहना। अगर तैयारी अभी तक नहीं की है दोस्त, इसको आप लोग लिख लीजिए, अपने फेयर कॉपी बनाकर अच्छे से तैयारी कर लेना। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर से 2 नंबर और 1 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब दोस्तों यही समझना है आपको, एक चैप्टर 3 दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है दोस्त कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन लिया जाता है, क्योंकि जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो पूरे बुक से आते हैं, है ना, सभी को पता है। तो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिया जाएगा। तो मैं एक चैप्टर में लगभग 17-18 क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है क्या, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन निषेचन पश्च घटनाएं एवं भ्रूणपोद्भव। ठीक है, इस चैप्टर से हमारा दोस्त यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 17-18 क्वेश्चन बताऊंगा, जो उसको आप तैयारी कर लेना। तो ये मेरी गारंटी है दोस्त कि आप लोग इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पाओगे लिखने के लिए, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, मतलब चाहे वो 5 नंबर में आ सकता है, चाहे 2 नंबर में आ सकता है, चाहे 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो मैं सभी क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठना दोस्त, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे फर्स्ट हमारा आता है क्या, जंतु द्वारा बीजों में परिकरण नहीं होता क्यों। दोस्तों देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। ठीक है, बाकी आपको जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर का सबसे ज़्यादा आता है। बायोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन अनाधुन आता है सबसे ज़्यादा। इसकी पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, उसमें मैं आपको 2 पेपर दिखाया हूँ जिसमें बायोलॉजी में पूछा गया है। तो 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा पूछा गया। 2 पेपर में दिखाया हूँ, एक 22 का, एक 2023 का। आप लोग इसके पीछे वाला वीडियो जस्ट देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ बताए हुए हैं। ये हमारा चैप्टर दोस्त 3 है। आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है क्यों। यहाँ पर देखिए ए हमारा क्या है, चोर फाटा, बी क्या है, लटजीरा, सी क्या है, गोखर, और डी क्या है, अरंडी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरंडी। ठीक है, तो जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है, किसके द्वारा, अरंडी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है कि फूट फल का उदाहरण, फूट फल का उदाहरण बताइए। यहाँ पर देखिए ए हमारा केला हो गया, बी हमारा पपीता हो गया, सी सेब हो गया, और डी आम हो गया। तो इसका हम जो फूट फल कहते हैं तो होता है सेब। ठीक है, सेब होता है फूट फल। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं, मतलब अंडाशय से कौन सा निर्मित फल कहलाते हैं। तो वहाँ पर देखिए कि ये फूट फल है, दूसरा हमारा क्या है, भ्रूणपोषी, और तीसरा है सत्ती फल, और चौथा हमारा क्या है, डी, ये हमारा है अभ्रूणपोषी फल। तो हमारा आंसर ये सही दोस्त। ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारा आता है कि भ्रूणपोषी बीज के बीज पत्र कैसे होते हैं, मतलब जो भ्रूणपोषी होते हैं उसमें बीज के बीज पत्र कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पहला हमारा ए है मोटो से, दूसरा आता है पतले से, तीसरा आता है मोटो एवं खुरदरे से, डी आता है पतले एवं कटीले से। तो इसका आंसर सही दोस्तों ये है पतले से। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्त। इसमें पूछा गया दोस्त कि बीज पुष्प के किस भाग से बनता है। ठीक है, जो फूल का, जो फल का बीज होता है वो किस भाग से बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला हमारा ए है अंडाशय भित्ति से, दूसरा क्या है बी बीजांड से, तीसरा क्या है बीजांड काय से, डी हमारा क्या है बीजांड वृंद से। तो जो फूलों का जो बीज पुष्प के किस भाग से बनता है, तो ये हमारा होता है क्या, बीजांड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त कि आप बीजाणुता की खोज किसने की थी। आप बीजाणुता की खोज किसने की थी। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर देखिए ए बिकलर से, डी हमारा क्या है ल्यूवेन हाक से, सी क्या है रोजनबर्ग ने, और डी क्या है डार्विन ने। क्या हमारा रोजनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है, यहाँ पर देखिए कि भ्रूणपोष में निभागी चुस्कांग पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए निमिफेसी में, दूसरा हमारा आता है डी एरेंसी में, और सी आता है कुकुरबिटेसी में, और डी आता है दोनों, मतलब ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है कि एरेसी में। ठीक है,
दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, जो बायोलॉजी का आपका चैप्टर है, बायोलॉजी का पूरे बुक की जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको एक फेयर कॉपी बनाना है 15-20 रुपये लेकर। उसमें आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर बढ़िया तरीके से उसको रट्टा मारना है, ठीक है, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है सिर्फ 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो 5 नंबर 6 नंबर आपको सिर्फ आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर। आप लोग इसको तैयार करेंगे तब जाकर आप लोग बायोलॉजी पेपर जब देने जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ यही पूछा जाएगा, सिर्फ 5 नंबर तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो सारा क्वेश्चन आप लोग तैयारी करे रहेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद आप लोग 5 नंबर 6 नंबर जो भी आपका आता है वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाला, सारा क्वेश्चन आपको एक फेयर कॉपी में लिखना है। हर एक चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो सभी को आप तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है अब 2 से 3 नंबर वाला, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना और लिख लेना। यहाँ पर देखिए, याद करके आप लोग जाओगे परीक्षा में तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और लिखने का तरीका जो होता है दोस्त इसी तरह लिखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लिखने का तरीका नहीं पता रहता उनको, तो वो क्या करते हैं चाहे जैसे मर्जी वैसे लिखकर चले जाते हैं, उनका नंबर जो होता है दोस्त कट जाता है, ठीक है। तो लिखने का तरीका यहाँ पर सीख लीजिए दोस्त कि कैसे लिखा जाएगा। देखिए, अगर जब हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे है, तो यहाँ पर आपको भ्रूणपोष का निर्माण लिखना पड़ेगा हेडिंग, उसके बाद नीचे 2 पाई पार कर स्केल से, उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ये हेडिंग वाली पेन जो हमारे हाथ में यहाँ पर देखिए यही वाली लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना कि निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक, मतलब चाहे इसके पश्चात, और अर्थात का मतलब चाहिए आप कह सकते हैं कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। बहुत सिंपल है, जरूर आएगा, तैयारी कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़ना मत, तैयार जरूर करना, क्योंकि हर एक चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, आपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भ्रूण बीजांडकाय की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है तो इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, राइट। उसके बाद इसका उदाहरण दोस्तों है नींबू संतरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है। आपसे पूछ सकता है कि अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है, टिप्पणी लिखिए या निम्नलिखित कीजिए, ठीक है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है दोस्त बढ़ा चढ़ाकर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या कि बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि बहुभ्रूणता क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ लिया जाए कि बहुभ्रूणता को निम्नलिखित कीजिए या बताइए, ठीक है, किसी भी तरह पूछ सकता है। तो अगर बहुभ्रूणता के बारे में पूछेगा तो आप लोग को लिखना क्या है कि एक बीज में एक से अधिक अनेक भ्रूण उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि इनमें युग्मनज 2 या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बहुभ्रूणता क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आवृत बीजों में कोशिकी भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। इसमें पूछा कि आवृत बीजों में कोशिकी भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए कि संयुक्त दली वर्ग में भ्रूणपोष को निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक केंद्रक प्रत्येक विभाजन के बाद क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आवृत बीजों में कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है कि बीजावरण किसे कहते हैं, ठीक है। बीजावरण किसे कहते हैं, देखिए बीजांड के अध्यवरण को बीजावरण कहते हैं। किसे कहते हैं, बीजांड के अध्यवरण को बीजावरण कहते हैं। इसमें बाह्य आवरण अंत कवच कहलाता है, ठीक है। इसमें जो बाह्य आवरण होता है वो अंत कवच कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना, याद कर लेना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में
ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। ठीक है, तो आपको इतना टिप्पणी लिख देना है। ये आपके क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि सेब को एक आभासी फल क्यों कहा जाता है, अथवा मतलब आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो दोनों आंसर का जो दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जो है एक ही है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया है ना कि सेब एक आभासी फल क्यों कहा जाता है और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। ठीक है, तो हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, इसीलिए बीच में अथवा करके दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा ब्राह्मण दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। ऐसे फल आवासी या कुट फल कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लेना दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन जो हमारा मैं आपको बताया, इसमें दोस्तों मैं आपको सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में भी पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त लिखा हुआ कि असंग जनन क्या, उदाहरण देखकर स्पष्ट कीजिए। असंग जनन क्या है? ठीक है, तो आपको हेडिंग डालना होगा क्या, असंग जनन। यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा, क्योंकि आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा असंग जनन, हेडिंग डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना पड़ेगा दोस्त कि कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। ठीक है, इसकी खोज बिकलर 1908 में की थी। इसकी खोज जो किए थे, जो वैज्ञानिक किए थे, उनका नाम क्या था, बिकलर था। ठीक है, 1908 में किए थे। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा 2 प्रकार है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला प्रकार इनका क्या है, कायिक असंग जनन, दूसरा क्या है, अनिषेक बीजता। ठीक है, इसको हम आपको बता देंगे दूसरे वीडियो में, यहाँ पर सिर्फ इनका प्रकार बताया कौन कौन से प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये आता है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर आपको अनिषेक फलन पर टिप्पणी पूछा है तो 5 नंबर में पूछेगा, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगर टिप्पणी पूछ लिया तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही भी फल का निर्माण होता है, परंतु फल बीजा रहित होता है, इसलिए बीज रहित फलों को हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्त और लास्ट क्वेश्चन, देखिए फल का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए फल एक परिपक्व अंडाशय है, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते उसी समय अंडाशय फूल का रसीला एवं बड़ा हो जाता है। उसके बाद और क्या होता है, यहाँ पर देखिए और फल का निर्माण करता है। ठीक है, परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है, जो फल होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए फल का निर्माण कैसे होता है, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप लोग तैयार कर लेना है, याद कर लेना दोस्त। अगर फल का निर्माण के बारे में पूछेगा तो सारी टिप्पणी इसको लिख कर आप लोग एग्जाम में आना। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा दोस्त, और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताया हूँ इसमें, और ये इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्त सबसे बढ़िया तरीका तो आपको मैं इसमें लिखने का तरीका भी बता दिया हूँ कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बहुत याद करके जाते हैं, बहुत पढ़ कर जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लास्ट में जाने के बाद वो लिखने का तरीका उन्हें नहीं पता रहता, तो जैसे मर्जी वैसे लिख कर चले जाते हैं, उनका नंबर कट जाता है ना। तो आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं बट नंबर बहुत कम आता है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात का जो अंतर है, इसका जो पीछे का कारण है ना, तो यही है, जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं ना, वो थोड़ा लिखने का तरीका नहीं पता रहता, उन्हें पढ़ने में भले तेज होते हैं, और लेकिन जो कमजोर होते हैं पढ़ने में, उनके पास एक्टिंग रहती है, लिखने का तरीका रहता है कि मास्टर किस तरह कॉपी जांचते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कापियाँ चेक करने की पड़ी रहती है, उनके पास बहुत कापी रहती है ना, तो आपकी कापी को उतना ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आपको बस हेडिंग देखेंगे कि लड़का हेडिंग लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बढ़िया डालना, उसके बाद आप लोग अगर बीच में भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाकी दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी चैनल हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करते रहना, ताकि हम भी मोटिवेट रहे, आपको वीडियो ला कर देते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।